संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण संजय राजीव ऋषिका शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण संजय राजीव ऋषिका शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुधा समता प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज। सम्यक दर्शन हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है, जिसके माध्यम से हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। सम्यक दर्शन वह तत्व है जो हमारे अंदर की विशुद्धि को बढ़ाता है। सम्यक दर्शन के द्वारा ही हमारी आत्मा परमात्मा बनती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बिना सम्यक दर्शन के संसार में आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है और हो भी नहीं सकता। हम रोज पढ़ते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा। मोक्ष महल की यदि प्रथम सीढ़ी है तो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चारित्र भी कुछ भी नहीं है। पिछले विगत दिनों से सम्यक दर्शन के निसंकित निकांक्षित अंग को आपने समझा सुना और अपने जीवन को तदनुरूप ढालने का प्रयास भी हम सब कर रहे हैं। आज उसी क्रम में तीसरे अंग की चर्चा हमें समयानुसार आपके मध्य करना है। तीसरा अंग निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा है। विचिकित्सा यानी गिलानी, निर्विचिकित्सा यानी गिलानी से रहित। कहते हैं राजा जनक की सभा में अष्टावक्र ऋषि आए। अष्टावक्र का शरीर बड़ा बेडोल था। 8 तरह से उनके अंग टेढ़े मेढ़े थे। अष्टावक्र के जब राजसभा में वो आए तो उनके उस शरीर को देख करके सभी सभासद, जैसे आप लोग बैठे ना मुकुट लगा करके,
तो राजा महाराजाओं की सभा में तो सब मुकुटधारी होते थे, मंत्री होते थे, राजा महाराजा होते थे। तो सभी सभासद उनके उस बेडोल शरीर को देख करके, टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके लोग हंसने लगे। सभी सभासद हंसने लगे। यह देख करके अष्टावक्र वापस लौटने लगे। जैसे ही वह वापस लौटने लगे, तब राजा जनक ने उन्हें रोकते हुए कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? अभी भैया जी आप लोगों से कहते हैं अभी महाराज की सभा लगेगी, उपदेश होगा, प्रवचन होगा, आप बाहर कहाँ जा रहे हो? धूप नहीं है, सर्दी है, कोहरा है, गलाव हो रहा है, यहां तो लगाव होना चाहिए। प्रभु के चरणों में लगाव होगा तो गलाव भी दूर हो जाएगा। लेकिन आपको लगाव किसी और से है, इसलिए प्रभु चरणों का लगाव अलगाव दिखता है। बात सही है ना? जिस दिन तुम्हें प्रभु चरणों से आत्मा से लगाव हो जाएगा, प्रीति हो जाएगी, उस दिन तुम्हें बाहर का लगाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो राजा जनक प्रभु से कहने लगे कि प्रभु तुम कहां जा रहे हो? हम तो आपके ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए बैठे हैं, है ना? ब्रह्म ज्ञान को वही सुन सकता जो ब्रह्मा की पहचान कर लेता है, जो आत्म तत्व की पहचान कर लेता है, जो आत्मा को जानने लगता है, जो आत्मा को पहचानने की कोशिश में लग जाता है, वही अपने तत्व को, ज्ञान को सुनने के लिए ललक पैदा करता है। तो राजा जनक कहते हैं ये सभा आपके तत्वोपदेश सुनने के लिए बैठी है और आप यहां से जा रहे हो। ये सारे सभासद आपसे ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए एकत्रित हुए हैं। कोई बाराबंकी से आया है, कोई भोपाल से आया है, कोई दिल्ली से आया, कोई अजमेर से आया, कोई किशनगढ़ से आया, कोई छपारा से आया, कोई जबलपुर से आया, कोई सागर से आया। सब आपके ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए आए हैं। और आप बिना उपदेश के कैसे जा रहे हो? तब अष्टावक्र ने कहा, प्रभु मैं भी यही चाह रहा था कि आप लोगों को ब्रह्म ज्ञान की बात, गूढ़ बात बताई जाए। भैया जी, संत भी चाहते हैं कि आपको वो तत्व बताया जाए जिस तत्व को आपका परिचय नहीं है। आपको परिचय आपके शरीर से है, आपका परिचय आपके रूप से है, आपका परिचय आपके परिजनों से है, और आपका परिचय आपके सगे संबंधियों से है। जिस दिन तुम्हें आत्मा का आत्मा से परिचय हो जाएगा, फिर तुम्हें किसी परिचय की जरूरत ही नहीं होगी। यही उपदेश अष्टावक्र देने के लिए आए थे। ए भोले भाली जनता, सभासद हैं, परिजन हैं, इन्हें तत्व का ज्ञान बताया जाए। लेकिन क्या कहा अष्टावक्र ने? जब वो लोग हंसे उनको देख करके, अष्टावक्र की कहानी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, पर उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, पर उनका ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान था। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके ज्ञान में सुनने के लिए उनके पास जाया करते थे। जो मूर्ख शिरोमणि होते हैं ना, वो बाहर के रूप को देख करके प्रभावित होकर के हंसने लगते हैं। एक बार पता है आपको, बहुत सारे साधु संत चले जा रहे थे, एक गांव से गुजरे, पूरे लोग देखने के लिए खड़े हुए थे, और जब साधु संत निकले, नग्नत दिगंबर अवस्था को धारण करने वाले दिगंबर साधु, तो पूरी समाज, पूरे लोग उनको देख करके हंसने लगे
कैसा कर्म का बंध बंधा पता है आपको? वो सारे जीव गिजाई बन गए। ये बचपन में मैंने पाठशाला में दूसरे भाग में कहानी पढ़ी थी। सारे गांव के लोग एक साथ कर्म का बंद किया हंस करके, ऐसा कर्म बंधा, ऐसा कर्म बंधा कि अगली पर्याय उनकी एक साथ गिजाई हुई। आप गिजाई को देखते, जब चलते तो झुंड का झुंड चलता है, देखा होगा, गांव के लोगों को पता है। 2 इंद्री, हाँ, पैर रहते हैं, 3 इंद्री जीव आ जाते हैं। गिजाई बन गए सारे के सारे, झुंड का झुंड चलता है। इतने लंबे लंबे कीड़े जैसे होते, उनके पैर होते हैं जैसे ट्रेन के चके होते हैं ना एक साथ, ऐसे ही। तो अष्टावक्र ने कहा राजा को समझाते हुए कि आया तो मैं यही सोच करके कि ज्ञानियों को ज्ञान का उपदेश दूं, पर ये तो चर्मकारों की सभा है। किसकी सभा है? चमारों की सभा है। इस वाक्य को सुनकर के राजा जनक कुछ उद्वेलित हो गए। मैं यहां क्या उपदेश दूं? ये तो चमारों की सभा है, यहां उपदेश कैसे दे सकता हूं? ये शब्द सुने तब सब लोग स्तब्ध हो गए कि ये गुरुदेव और ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे। ये बात समझ में नहीं आ रही है। राज दरबार में राजा की राजसभा लगी है, और जिसमें सभासद से लेकर के बड़े बड़े मंत्री, राजा महाराजा, मंडलेश्वर आदि सभी बैठे हैं। और राजा जनक को रहा नहीं गया, प्रभु तुम ये क्या बोल रहे हो? अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाते हुए कहा कि देखो, जो मैंने देखा वही मैं आपसे कहने जा रहा हूं। क्या? ये सब ज्ञानी होंगे, पर इनकी दृष्टि मेरे चर्म पर पड़ी है, मेरे शरीर पर पड़ी, मेरे रूप पर पड़ी है। तो ये चर्मकार हुए कि नहीं हुए? यदि वास्तव में ये ज्ञानी होते तो बाहर के रूप को नहीं देखते, मेरे गुणों से प्रीति करते, मेरे स्वरूप से परिचय करते, मेरे ज्ञान से परिचय करते। तो जो जिसकी चर्म पर दृष्टि होती है उसे मैं चर्मकार कह दूं तो क्या कोई गलत है? संत कहते हैं रूप का नहीं स्वरूप का सत्कार करो, देह का नहीं विदेही का सत्कार करो, शरीर का नहीं शरीर के अंदर बैठी आत्मा का सत्कार करो। लेकिन लोगों की दृष्टि सबसे पहले कहां जाती है? उसके रूप पर जाती है। आप किसी से मिलने जाएंगे, आप किसी से मिलोगे, पहली बार मिलोगे तो आपका ध्यान कहां जाता है? ईमानदारी से बोलना, बाराबंकी वालों और भोपाल वालों, आप किसी से भी, हम भी कोई भी किसी से पहली बार मिले तो सबसे पहले ध्यान कहां जाता है? उसके रूप पर जाता है। संत कहते हैं रूप विद्रूप हो सकता है, एक पल में रूप विद्रूप हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो आज के संदर्भ में कुछ बातें करूंगा मैं। 4 शब्द हैं, चर्म, मर्म, कर्म और धर्म। चर्म, मर्म, कर्म और धर्म। जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमारा ये शरीर चर्ममय है। कैसा हमारा शरीर? चर्ममय है, शरीर से सहित हमारा ये जीवन है।
इस शरीर के संदर्भ में कहा जाता है, हमारे पंडितों ने कहा, आचार्यों ने कहा है, दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गे। यह हमारा सुंदर रूप, सलोना रूप जो दिख रहा है, जो ऊपर से आकर्षित दिख रहा है, इससे घिनौना इस संसार में और कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? लोग सबसे ज्यादा यही गलती करते हैं, इस रूप पर मुग्ध हो जाते हैं, इस रूप से आकर्षित हो जाते हैं। आप रावण को याद करो, रावण सीता के प्रति आकर्षित हुआ, लक्ष्मण भी सीता के साथ रहे, राम भी सीता के साथ रहे और रावण भी सीता के पास आया। तीनों की दृष्टिकोण अलग अलग रही। राम की सीता धर्म पत्नी थी और लक्ष्मण के लिए सीता मां थी और रावण के लिए सीता एक भोग्या दिखी। राम का भी दृष्टिकोण सीता के प्रति जो था एक पत्नी के रूप में था, लक्ष्मण का दृष्टिकोण सीता के प्रति जो था एक मां और भाभी के प्रति जैसा व्यवहार होता वो उसका दृष्टिकोण था। और रावण भी सीता के प्रति आकर्षित हुआ, उसका दृष्टिकोण कुछ और ही था। संत कहते हैं जो हमारा ऊपर से आकर्षित दिख रहा है, इसके भीतर जाकर के यदि हम देखते हैं तो इससे घनौना इस संसार में और कुछ पदार्थ हो ही नहीं सकता है। सच्चाई यह है कि संसार की जितनी भी अपवित्र चीजें हैं, अपवित्रता है, वो इसी शरीर से ही उत्पन्न होती है। आप अन्न लेते हैं, खाते हैं, विसर्जन किसका होता है? अन्य व्यक्ति खाता है, अच्छे से अच्छे सुंदर से सुंदर पदार्थ खाता हो, भोग करता है और मल के रूप में विसर्जित कर देता है। संसार की जितनी अपवित्रता है वो इसी शरीर से उत्पन्न होती है। आप 100% आप चीजें अपने शरीर में लगाते हैं और शरीर में स्पर्श होते ही वो चीजें अपवित्र हो जाती हैं। आप किसी के यहां भोजन करने के लिए गए, थाली में गुलाब जामुन रखा है, माना कि ये गुलाब जामुन है, आपने उठाया ऐसा और मुख तक ऐसा ले गए और वापस थाली में रखा, प्लेट में रखा, किसी और दूसरों को दोगे, क्या वो ग्रहण करेगा? मात्र तुमने उसको उठाकर के मुख तक ले गए, उसमें अपवित्रता आ गई। कहां से आई? शरीर के हाथ के स्पर्श होने से अच्छी वस्तु भी अपवित्र हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। बात समझ में आ रही है? और इस दुनिया की पवित्रतम वस्तु इस शरीर का इस संसर्ग पाकर के अपवित्र हो जाता है। कहते हैं केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होए अपावन निस्दिन मल। इस शरीर से निरंतर सदैव मल के रूप में झरना बह रहा है। अभी सर्दी है तो पसीना नहीं आ रहा है, अभी सर्दी है तो पसीना नहीं आ रहा है, और जब गर्मी आती है तो 24 घंटे पसीना तुम्हारे शरीर से झरने की तरह झरता रहता है। बताइए होता कि नहीं होता ऐसा? शरीर का स्पर्श पाते ही सारी पवित्र वस्तु भी पल में अपवित्र हो जाती हैं। इस शरीर की परिणति है, इस शरीर का गुण धर्म है, अनादि से शरीर का यही स्वभाव रहा है। तो आचार्य कहते हैं देह के स्तर से ऊपर उठने की कोशिश करो।
ये शरीर ये देह तुम्हारा तुम्हारे पास कब से है? कभी विचार किया? व्यक्ति उसी में ज्यादा रमता है, शरीर को ही अपना मान करके चलता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। ज्ञानी शरीर को साधना का साधन मानता है, अज्ञानी उस शरीर में रम करके अपने आप को सब कुछ मान लेता है। यही उसके जीवन की भूल और अज्ञानता है। बंधुओं, केवल देह को मत देखो, देह के अंदर विराजित जो विदेही आत्मा है उसे देखने का पुरुषार्थ और प्रयत्न हमारा होना चाहिए। देह तो अशुद्धि का पिंड है, अपवित्रता का स्थल है। इस देह के भीतर बैठी विदेही देही आत्मा को पहचानने की कोशिश हमारी होना चाहिए। यदि तुम शरीर पर केंद्रित होते हैं रहोगे तो केवल शरीर के स्तर तक जियोगे, और अगर शरीर में छिपे हुए परमात्मा की पहचान हमारे लिए हो जाएगी तो केवल आत्मिक स्तर का संबंध होगा। देह के स्तर पर जीना चर्ममय जीवन है और आत्मा के स्तर पर जीवन जीना मर्म का जीवन है। मर्म समझते यानी आत्मा, और चर्म सभी समझते हैं शरीर। और शरीर में जो आत्मा लिपड़ी हुई है, आत्मा शरीर में स्किन है जो चर्म है, एक मक्खी की पतली पंख की तरह हमारे ये शरीर की स्किन है। यदि इस शरीर में कट लगा दिया जाए तो ब्लेड आ जाता है, और जब ब्लेड आता है तो हमारा एक घिनौना दिखने लगता है, फिर उसे कोई पसंद नहीं करते हैं। आचार्य कहते हैं जीवन के मर्म को पहचानो, जानो, केवल ऊपर की चमक पर ध्यान मत दो, भीतर के तत्व पर ध्यान दो। अपने मन से पूछो, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, मिलने जाते हैं, तो उसका तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा बढ़िया है। ये मन होता है कि उसके गुणों की तरफ दृष्टि जाती है, कितना अच्छा है, ज्ञानी है, बड़ा अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। बोलो क्या होता तुम्हारे अंदर, पहला वाला कि दूसरा वाला? गुणों की ओर दृष्टि है कि बाहर के रूप पर दृष्टि होती है? संत कहते हैं चर्म पर नहीं, मर्म पर दृष्टि करो। रूप का नहीं, स्वरूप की पहचान करो। आचार्य कहते हैं यह रूप कब तुम्हारा विद्रूप हो जाए कहा नहीं जा सकता है। रूप नहीं तो स्वरूप को पहचानो। काश लोग रूप को नहीं स्वरूप को पहचानते होते तो चर्म दृष्टा वह रूप में मुग्ध होते हैं और मर्म दृष्टा आत्म स्वरूप में की उपासना में लीन हो जाते हैं। लेकिन रूप विद्रूप कब हो जाए इसका कोई पता नहीं, देर नहीं लगती है। ऐसा हमने सुना है सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप बड़ा सुंदर था। आप लोगों ने भी सुना होगा, कई बार प्रवचनों के माध्यम से सुना होगा, और सम्यक दर्शन के बारे में तो सुनना ही सुनना है। कहते हैं सनत कुमार चक्रवर्ती बड़ा रूपवान था, उसके रूप की चर्चा स्वर्गों में देव भी कर रहे थे। देवों के बीच में जब चर्चा चल रही थी, एक देवता के मन में विकल्प आया कि जब हमारे राजा महाराजा मृत्यु लोक के किसी व्यक्ति की चर्चा, चक्रवर्ती की चर्चा हमारी सभा में चल रही है, तो हो ना हो उसे देख करके आना चाहिए। दो देवों के मन में ये विकल्प आया और वहां से चल करके स्वर्ग से नीचे उतर करके आते हैं और देखते क्या हैं, सनत कुमार चक्रवर्ती के बारे में जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा उनके रूप को पाया। उस समय कहते चक्रवर्ती सनत कुमार चक्रवर्ती व्यायामशाला में कसरत कर रहे थे, उठक बैठक कर रहे थे। बड़ा रूपवान उनका शरीर था,
सुंदर शरीर था, कामदेव जैसा रूप था। जो सुना उससे कहीं अच्छा रूप देखने को मिला, लेकिन उस समय उनका रूप कैसा था? धूल दूषित था। व्यायामशाला में कसरत कर रहे थे, उठक बैठक कर रहे थे, शरीर अप्रतिम सौंदर्यता से जगमगा रहा था। देखा उन्होंने झरोके में से, क्या रूप है! चर्चा जिस तरह की उससे भी कहीं अच्छा रूप देखने को मिला। जब सनत कुमार चक्रवर्ती ने उन लोगों को देखा, पूछा तुम कौन हो और कहां से आए हो? तो वे दोनों देव कहते हैं हम स्वर्ग से आए हैं और स्वर्ग में आपके रूप की चर्चा चल रही थी। आपकी सौंदर्यता के बारे में हमारे राजा महाराजा देवेंद्र चर्चा कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो देख करके आते हैं। तो हम दोनों देव ऊपर से स्वर्ग से आपके रूप को देखने के लिए आए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, आप पहले से बता देते थे ना, तो हम सज धज करके बैठ जाते। कोई बात नहीं, आप आ भी गए हो बिना बताए, बिना इंफॉर्मेशन के, कोई बात नहीं। आप 1 घंटे बाद आना, जब मैं अपने राजसभा में सिंहासन पर बैठेंगे सज धज करके, ब्यूटी पार्लर में जाकर के तैयार होकर के आएंगे, फिर हमारे रूप को आप देखना। होती हैं कुछ माताएं बहनें, कहीं जाना होता है तो 2-4 घंटे तो उनकी इसी में जाते हैं। रूप को ठीक करने में ध्यान रखना, जो रूप तुम्हें परमात्मा की कृपा से मिला है, उस रूप में तुम विद्रूपता लाओगे तो तुम्हारा रूप विद्रूप हुए बिना नहीं रह सकता है। आप अपने आप को बाज कर लेना, आप साधारण रूप दर्पण में देखना, जो तुम्हें चेहरा मिला है, और आप लीप पोत करके दर्पण के सामने जाओगे, उस चेहरे को देखना, दोनों में कंपेयर करना, जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। आप भगवान के रूप को देखो, कैसा सुंदर दिखाई देता है। सुंदर रूप, सुंदर शरीर, सारे परमाणु जितने थे संसार में सुंदर सुंदर, वो सारे परमाणु भगवान की देह में लग गए। तो चक्रवर्ती कहता है अभी हम सिंहासन पर बैठेंगे राजसभा में, तब मेरे रूप को देखना। अभी तुमने देखा ही क्या है? अभी मेरा शरीर धूल दूषित है, पसीना आ रहा है, मिट्टी शरीर में छपी है, तुम क्या देख रहे हो? ठीक है राजन, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, थोड़ा घूम लें, नारेली के मंदिर देख लें, पर्वत देख लें, और यहाँ आर के मार्बल का जो मंदिर बना उसका बगीचा गार्डन देख करके आते हैं। थोड़ी देर बाद 1-8 घंटे में, तब आप सभा में मिलना। गौशाला देख करके आते हैं, भोजनशाला देख करके आते हैं, पाठशाला देख करके आते हैं, धर्मशाला देख करके आते हैं। ठीक है राजन। 1-1.5 घंटे के विलंब से जब पहुंचते हैं देव, तो देखते हैं उनके रूप को तो कोई उत्तर नहीं निकला। चक्रवर्ती ने अपना मौन तोड़ करके उन देवों से कहा कि क्यों तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? तो दोनों देव कहते हैं कि राजन, जो रूप मैंने अभी 1 घंटे पहले देखा था, अब वह तुम्हारा रूप नहीं रहा, वह रूप तुम्हारा विद्रूपता में बदल गया। क्या क्या कहते हो? हां, मैं सही कह रहा हूं, जो रूप मैंने पहले देखा था, अब रूप में विद्रूपता आ गई। क्या कहते हो? यदि राजन विश्वास ना हो तो 1 गिलास पानी मंगाओ। तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया है, कोढ़ के कीड़े तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हो गए, कीटाणु। विश्वास ना हो तो 1 गिलास पानी को मंगाओ। पानी आता है, कहते हैं इसमें थूको, और जैसे ही उन्होंने थूका तो कीटाणु उसमें बिलबिलाने लगे। चक्रवर्ती को विश्वास हो गया, मैं किस रूप पर घमंड करता था, मैं किस रूप पर अभिमान करता था, या जब मेरा रूप नहीं रहा तो इस रूप को मुझे अब छोड़ना है।
अब अंदर के स्वरूप की पहचान मुझे करनी है। अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई चक्रवर्ती की, अब उनके शरीर में रोग तो हो गया, कीटाणु भी हो गए, गलत कुष्ठ भी हो गया, शरीर से बदबू भी आने लगी, लेकिन इस शरीर से अब क्या होगा? अब शरीर को ठीक नहीं करना है, अब मुझे भव रोग को ठीक करने के लिए उद्यम करना है। कहते हैं सनत कुमार चक्रवर्ती दीक्षा ले लेते हैं, उसी रोग की अवस्था में दीक्षित होकर के दिगंबर साधु बन जाते हैं। वे दोनों देव परीक्षा करने के लिए फिर आते हैं। इधर महाराज अपनी साधना में लीन है, वो दोनों देव विक्रिया के द्वारा वैद्य का रूप धारण करते हैं और कहते हैं कि बड़े से बड़े रोग भी हो, पल में एक खुराक में रोग दूर हो सकते हैं, चाहे कोढ़ हो, चाहे हैजा हो, चाहे कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हमारे पास एक नुस्खा है, एक औषधि है, लगाने से पल में दूर हो जाएगी, खाने से दूर हो जाएगी। आप एक खुराक लीजिए महाराज, सारे रोग दूर हो जाएंगे, आप लीजिए। महाराज कहते हैं वैद्यराज कौन सी दवाई तुम्हारे पास है? अरे मेरे पास सारी दवाई हैं, आप बोलिए क्या चाहिए। हाँ सब दवाई हैं तुम्हारे पास, ध्यान से सुनना। इस शरीर के चर्म की रोग की दवाई मुझे नहीं चाहिए। यदि तुम्हारे पास भव रोग को दूर करने की दवाई हो तो मुझे बता, नहीं तो चल इधर से। अब मुझे शरीर का रोग दूर नहीं करना है, भाव रोग मुझे दूर करना है। उन दोनों देवताओं ने हाथ जोड़े, प्रभु आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, आपकी महिमा अपरंपार है। और कहते हैं सनत कुमार चक्रवर्ती ने साधना की और उसी भव से मुक्ति के अधिकारी भी बन गए। बंधुओं, जो स्वरूप के दृष्टा होते हैं वो रूप में मग्न नहीं होते हैं। रूप कब बदल जाए, जैसे आप देख रहे हो सुबह धूप आती है, मौसम बदल जाता है, फिर मौसम बदल जाता है, ऐसे ही हमारे रूप कब बदल जाएं कोई गारंटी नहीं। कब विद्रूपता में बदल जाए कुछ भी पता नहीं। तो निर्बी चिकित्सा कहता है रूप को नहीं स्वरूप को देखो, चर्म को नहीं मर्म को जानो। ये शरीर तुम कितना भी पवित्र बनाने की कोशिश करोगे, इससे पवित्रता आ ही नहीं सकती है, पवित्र हो ही नहीं सकता है। कोई कोयले को कितना भी साफ करे, पानी से धुले, कोयला क्या साफ हो सकता है? बोलो सुभाष जी। कोई कोयले को कितना भी धोए, सफेदी आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। जो सफेद होने लायक नहीं है उसे सफेद बनाने की कोशिश करना व्यर्थ है, बेकार है। इस देह से अपनी दृष्टि को मोड़ो। संसार की सब प्रकार की अपवित्रताएं इसमें भरी हैं, तो महाराज इस शरीर से घृणा करना शुरू कर दें? नहीं, तो देह दृष्टि से ऊपर उठो, शरीर को छोड़ो मत, शरीर से दृष्टि को मोड़ दो। लेकिन इस शरीर की विशेषता है, इस शरीर में ही आत्मा बैठी हुई है, आत्म तत्व बैठा हुआ है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। उसकी दृष्टि होगी तो जीवन का मजा कुछ और ही है। गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने कहा है मूक माटी में, गुरुदेव ने, दीपक का नहीं ज्योति का, दीपक का नहीं ज्योति का, सीप का नहीं मोती का सम्मान होना चाहिए। किसका? दीप का नहीं, ज्योति का
और सीप का नहीं, मोती का सम्मान होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सीप छोटी हो या मोटी या बड़ी, महत्व मोती का होता है। सीप किसी भी तरह की हो सकती है। शरीर चाहे जैसा भी हो, दृष्टि आत्मा पर जानी चाहिए। ज्योति का सम्मान है। ज्योति सबकी समान होती है, चाहे दीपक सोने का हो या मिट्टी का हो, दीपक किसी का भी हो, पर ज्योति ज्योति होती है। मोती मोती है, चाहे सीप छोटा हो या बड़ा हो, भीतर का तत्व सबका एक सा होता है, समान होता है। तो मर्म दृष्टा बने, स्वभाव तो सचौकाए रत्नात्रय पवित्रते। निर्जुगुप्सा गुण प्रेतर मता निर्बी चिकित्सता आचार्य समंत्र भद्र महाराज हम सबके लिए संबोधित करते हुए श्राप का आचार्य में कह रहे हैं, ये शरीर स्वाभाविक रूप से अपवित्र है। स्वभाव तो सचौकाए, ये शरीर स्वाभाविक रूप से अपवित्र है। पहली बात क्या कह रहे हैं? ये शरीर महान अपवित्र है। कैसे? स्वाभाविक रूप से है। समय आप सबका हुआ। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ, इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।